ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज की मुरली है विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। जैसे बाबा ने बताया, विश्व कल्याण करने के लिए साधन क्या है? श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। हमें विश्व कल्याण करना है तो संकल्पों की एकाग्रता होना चाहिए, वो भी श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। उससे क्या होता है? हम एकाग्रचित होने से भटकती हुई आत्माएं है ना विश्व में, वो सब एकाग्रचित हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा उसके लिए एक हम व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करना है। दूसरी बात है ना, जो भी विघ्न आते हैं वो उस विघ्नों को हम ईश्वरीय लगन के आधार से सहज ही हमें समाप्त करना है ना। विघ्न क्यों आते हैं? आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। हमें कारण को सोचना नहीं है, निवारण को सोचना है ना। कारण को क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, इस क्वेश्चन में जाकर के हमारा शक्ति गवाना नहीं है, समय गवाना नहीं है ना। आगे बढ़ाने का हम सोचना है। वही समटाइम्स क्या होता है, वातावरण का प्रभाव हम पर पड़ते हैं। उसके लिए बाबा ने कहा है ना, तमोगुणी सृष्टि है ना। हमें इस तमोगुणी सृष्टि में रहकर ही वातावरण को परिवर्तन करना है, ना कि हम इस वातावरण में प्रभावित होना है। इसलिए हमारा ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, उसको हम स्मृति में रखना है। हम सब कौन है? रचयिता है ना, मास्टर रचयिता है। ये याद रखेंगे तो हम वातावरण के वश नहीं होंगे, है ना। ये बातें बाबा ने कही। और दूसरी, जो भी संबंधी है ना, वो सुनते नहीं है हमारा। ये सब बातें भी शुभ भावना, शुभ कामना से उन आत्माओं को शक्ति देकर, शांति देकर उसको भी हम परिवर्तन कर सकते हैं। ऐसे बाबा ने आगे भी बताया है ना। किसी आत्मा का ताला खोलना है तो मनसा द्वारा सेवा करना है। हमें अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करना है। ये बाबा ने चाबी हम सब बच्चों को दिया है, उसको हम यूज करना है। हमारा जीवन के परिवर्तन के द्वारा है ना, अन्य आत्माओं का परिवर्तन करने का सेवा हमारे ऊपर है। ये याद रखकर हम खुद परिवर्तन होकर के दूसरों को परिवर्तन करना है ना। माया माया तो आना ही है ना। क्यों आता है? विजयी बनाने के लिए, है ना। इसलिए हम सदा क्या करना है? हम्म, माया आते हैं है ना, हमें पास करने के लिए, है ना। इसलिए घबराना नहीं है, हमारा शक्ति स्वरूप धारण कर उसको खत्म करना है। ठीक है, चलिए हम सुनते हैं आज की मुरली। विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। 31 577। मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा माया जीत सोच जगत जीत, सदा ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप स्थिति में स्थित रहने वाले विजयी रत्नों प्रति बाबा बोले। ये सब हमारा टाइटल है। उस स्वरूप में हम स्थित होते जाएंगे। अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान गए हो। आते ही बाबा क्वेश्चन पूछ रही है। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव होता है। वह साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकार स्थिति में स्थित होने में मेहनत लगती है। न कौन सा स्थिति आपको सहज लगता है? अपने आप को चेक करें। निराकार स्थिति या साकार स्थिति? संकल्प किया और स्थित हुआ,
सेकंड का संकल्प जहां चाहे वहां स्थित कर सकता है ना। संकल्प की बात है ना। स्थिति में स्थित होने के लिए संकल्प करना है, उस पर हम स्थित होना चाहिए। निराकारी स्थिति में स्थित होना है तो मैं निराकारात्मा हूँ, इस संकल्प को हम संकल्प करना है। संकल्प करते हुए उस स्थिति में हम स्थित होना है। यही बाबा ने बताया, सेकंड का संकल्प जहां चाहे वहां स्थित कर सकता है। संकल्पों का कारोबार है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है ना। अंडरलाइन की बात, हम जस्ट संकल्प करना है किसी भी बात के लिए, बस। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले आने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंचो, अर्थात निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ। चले जाइए अभी निराकार स्थिति में, ऊंच स्थिति में, परम धाम में देखिए अपने आप को। चाहे आकार स्थिति में स्थित हो जाओ। आ जाइए अभी सूक्ष्म वतन में, आकार स्थिति में देखिए अपने आप को, बाप दादा का सम्मुख अनुभव करें। चाहे साकार स्थिति में स्थित हो जाओ। अब आ जाए अपनी साकारी वतन में। ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो, अनुभव किया हम सब ने, है ना। संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सकते हो, सकते हैं ना हम सभी, क्योंकि आत्मा मालिक है इन सूक्ष्म शक्तियों की। मन बुद्धि संस्कार का मालिक है आत्मा। सो संकल्पों की शक्ति का भी, माना मन का भी मैं मालिक हूँ, है ना। इसलिए जहां चाहे वहां मेरा मन को मैं लगा सकती हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्व शक्तियों को जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। हम सब कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। अभी अभी अपने आप को देखिए, आत्मा को देखिए, मैं कौन? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्व शक्तियों को जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकते हैं। ऐसा मालिकपन का अनुभव करते हो। मैं आत्मा मालिक हूँ। संकल्प को रचने वाला रचता स्वयं को अनुभव करते हो, है ना। हम सब अभी जागृत अवस्था में है, तो अभी हमें अनुभव होता है ना। संकल्पों को रचने वाला मैं आत्मा रचयिता हूँ। लेकिन ऐसे दिन चलते जाते हैं तो समटाइम्स क्या होते हैं, हम बिजी होते हैं कार्य में, तब चेक करना है अपने आप को। रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो। संकल्प हमारा रचना है, उसके वशीभूत नहीं होते हो। बाबा पूछ रही है ना, हम सब मालिक है, वशीभूत नहीं होना चाहिए। ऐसा अभ्यास है जो एक सेकेंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले, उसी स्थिति में सेकेंड में स्थित हो जाओ। ऐसे प्रैक्टिस है, बाबा पूछ रहे हैं। सेकेंड में आप संकल्प करो और उस स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना। हम सब अनुभवी है, हम करते हैं। वह युद्ध करने करते ही समय बीत जाएगा, ये भी है क्वेश्चन। एक सेकेंड में आप स्थित होते या युद्ध करते हो? अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित न कर सको, तो उसको मास्टर सर्वशक्तिवान कहेंगे, व क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी, है ना। युद्ध करते रहते हैं तो हम सूर्यवंशी नहीं, चंद्रवंशी है।
मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है ना। सर्वशक्ति नहीं है हमारे पास। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करना है। तो हम एकाग्रचित होना है ना। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती है कि भटकती हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए व मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इस सब विश्व में रहते हुए और विश्व की आत्माओं का चाहना है ना। ये विश्व की मांग व चाहना कैसे पूर्ण करेंगे? अगर स्वयं स्वयं ही एकाग्र नहीं होंगे तो औरों को कैसे कर सकेंगे? इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई। अभी अभी स्थित हो जाए, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। चले जाए परम धाम में, एक बाप दूसरा न कोई, मेरा संसार ही एक बाप है। सर्व संबंध एक बाप से है। ये अभ्यास करना है एकाग्र होने के लिए। उसके लिए जैसा सुनाया था, एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करो। एकाग्र होना है तो क्या करना है? व्यर्थ को शुद्ध संकल्प में परिवर्तन करना है। दूसरी बात, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को, विघ्न आना ही आता ही है ना। तो क्या करना है? विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा है? जब भी कोई विघ्न आता है तो विघ्न आते हुए ये भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले से ही ये नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में ये सब आएंगे ही ना। बाबा ने पहले आप हम सबको बताया है, लगन की परीक्षा है ये, इसमें विघ्न आना ही है, माया आना ही है। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आना ही है, फिर घबराने की क्या जरूरत है ना। वो आता है, हमारा क्या काम, क्या है? उसको भगाना। नई बात क्यों समझते हो? हम सब नॉलेजफुल है ना। माया का भी नॉलेज हमारा पास है, कब क्या कैसे माया आता है, आती है, हमें पता है। नई बात नहीं। कल्प कल्प हम विजय बन गए थे है ना, अभी भी हम बनेंगे। माया क्यों आती है? व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं? बुद्धि क्यों भटकती है? वातावरण क्यों प्रभाव डालता है? संबंधी साथ क्यों नहीं देते हैं? पुराने संस्कार अब तक क्यों इमर्ज होते हैं? ये सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। अंडरलाइन है ना। हम सब क्वेश्चन में नहीं उलझना है हमें। सो ये सब क्वेश्चन क्या करते हैं? विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से हटाने के निमित्त बन जाते हैं। क्या ये बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएंगी है ना। हम कितना ज्ञान में आगे बढ़ते हैं उतना माया भी आते हैं, अनेक प्रकार से भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आते हैं। तब हम क्या सोचते? अभी क्यों आया ये माया है ना। मैं इतना
साल हो गए ज्ञान में, अभी भी ये माया आ रही है ना। माया आना ही है ना, भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आते हैं। लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। उसमें हमें पास होना है, ये लक्ष्य रखकर हम आगे बढ़ाना है। क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, है ना। परीक्षा है आगे बढ़ाने का साधन, यहाँ अंडरलाइन, परीक्षा है आगे बढ़ाने के साधन, न कि खिलाने की। क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, शक्ति गवा देते हो। कारण की बजाय निवारण सोचो और निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आता है ना, कैसे आता है, वो सब छोड़ करके निवारण सोचना है। क्यों आया नहीं, लेकिन ये तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थ स्वरूप हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट टाइम कभी भी माया आता है ना, सोच लेना, है ना। माया आना ही है, बाबा ने कहा इस स्मृति में रहने से समर्थ स्वरूप हो जाएंगे। मुझे माया को भगाना ही है ना, तब हम समर्थ स्थिति में स्थित हो सकते हैं। दूसरी बात, छोटे से विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है। छोटे से विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है, और उसी क्यों को समाप्त करने में काफी समय लग जाता है ना। आया छोटा विघ्न, लेकिन हम इतना व्यर्थ संकल्प क्रिएट करते हैं, है ना। तो उसको समाप्त करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। इसलिए मुख्य कमजोरी है जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होते हुए विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं, है ना। हम सब नॉलेजफुल है, फिर भी विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञानी ज्ञान स्वरूप होना है, जस्ट नॉलेजफुल नहीं है ना, उस स्वरूप में हम स्थित होना है। ये बाबा ने युक्ति बताई। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है उसका भी कारण, छोटे छोटे विघ्नों के बारे में बताया भी बाबा अभी। वातावरण प्रभाव क्यों डालता है उसका भी कारण, अपने पावरफुल वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं। ये स्मृति भूल जाते हो हम क्या क्या भूल जाते हैं, हम निमित्त है ना वातावरण को परिवर्तन करने के लिए, ये स्मृति हम भूल जाते हैं। जब कहते ही हो विश्व परिवर्तक है, तो विश्व के परिवर्तन में वायुमंडल को भी परिवर्तन करना है। विश्व माना सब कुछ आ गया, तत्व भी आ गया, वायुमंडल भी आ गया। अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त हो। जैसे बाबा है वैसे हम भी हैं। बाबा इस पुरानी तमो प्रधान सृष्टि में आकर के हम सब पतित आत्माओं को शुद्ध बना रहे हैं ना, पावन बना रहे हैं। वैसे हमारा कर्तव्य भी है, अशुद्ध को ही शुद्ध बनाने के लिए निमित्त है हम। फिर ये क्यों सोचते हो कि वायुमंडल ऐसा था इसलिए कमजोर हो गया, है ना। लास्ट मुरली में भी बाबा ने बताया, ऐसे हम कह नहीं सकते। हमको रियलाइज करना है हमारा खुद का कमजोरी क्या है उस वक्त, है ना। जब है ही कलयुग तमो प्रधान आसुरी सृष्टि, उसमें वातावरण अशुद्ध न होगा तो क्या होगा। तमोगुणी सृष्टि के बीच रहते हुए वातावरण को परिवर्तन करना, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। ये याद रखना हमें, है ना। वातावरण को परिवर्तन करना कितना भी तमोगुण हो, यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। कर्तव्य की स्मृति में रहने से अर्थात रचितापन की स्थिति में स्थित रहने से वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। वातावरण भी हमारा रचना है, इसके वश हम नहीं होंगे। तो जो सोचना चाहिए कि परिवर्तक होके परिवर्तन कैसा करूं,
इस सोचने के बजाय ये सोचने लग जाते कि वातावरण ऐसा है, इसलिए कमजोर हो गया हूँ। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी। वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी। है ना, ऐसे कहते समटाइम्स ब्राह्मण बच्चे। है ना, ऐसे वातावरण था, मेरा भी स्थिति ऐसे हो गई। नहीं, इस टाइम है ना रचयितापन की स्थिति में हमें स्थित होना है। हम विश्व परिवर्तक आत्मा है, ये स्मृति लाना है। तब वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन, ये भूल जाते हैं। इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव हट जाता है। क्यों वातावरण का प्रभाव आता है, बाबा ने बताया है। और क्या कहते कि संबंधी नहीं सुनते, वह संग अच्छी नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। संबंध संग का बात हम करते हैं। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पाठ है। कोई सत्वगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी। जब वैरायटी आत्माएं हैं और वैरायटी ड्रामा है, तो सब आत्माओं को एक जैसा पाठ हो नहीं सकता। है ना, सब आत्माओं का अलग अलग पाठ है, एक जैसा हो नहीं सकता। अगर किसी आत्मा का तमोगुणी अर्थात अज्ञान का पाठ है, तो शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दो। क्या करना है हमें, शुभ भावना शुभ कामना से उन आत्माओं के जो तमोगुणी है, अज्ञान का पाठ बजा रही ना, उन आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दो। है ना, हम उसके प्रभाव में नहीं आना है, हमें शांति और शक्ति का दान देना है ना। लेकिन उसी अज्ञानी के पाठ को देख अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो? अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो? क्यों हलचल क्यों होता है? हम साक्षी स्थिति में नहीं रहते हैं ना। साक्षी हो पाठ देखते हुए जो शक्ति का दान देना है वो तो हमें क्या करना है, हमेशा साक्षी स्थिति में स्थित होना है। तब वातावरण का वायुमंडल का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता ना। साक्षी हो पाठ देखना है, देखते हुए जो शक्ति का दान देना है वो तो उस आत्मा को उस वक्त कौन सा शक्ति चाहिए, है ना, वो तो पहले शांति देना है ना। अशांति से वो ऐसे करते, फिर शक्ति का दान देना। लेकिन घबराओ मत, अपने सतो प्रधान पाठ में स्थित रहो। ठीक है, हमारा अभी सतो प्रधान पाठ है। तमोगुणी आत्माओं के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। है ना, तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण क्या है? हम सदा, अंडरलाइन, सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते, कभी कभी नहीं, सदा। है ना, सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अंडरलाइन, हमें सदा बाप के श्रेष्ठ संग में रहना है ना। चाहे निराकार स्थिति में हो, चाहे है ना फरिश्ता स्थिति में हो, नहीं तो साकार स्थिति में भी बाबा का अनुभव करे, बाबा का संग का अनुभव करे। तब वातावरण का प्रभाव हमारा ऊपर नहीं हो सकता। तो निवारण का सोचो, है ना। जब भी कोई भी सिचुएशन आता है, हम तुरंत क्या क्यों कैसे में नहीं जाना है ना, निवारण को सोचना है। तो आगे पार्ट में भी वही बाबा ने बताया है ना, बुद्धि का ताला खोलना है ना। बाबा को बताते हैं बुद्धि का ताला खोलो, नहीं, बाबा ने हमें दिया है कैसे दूसरों का बुद्धि का ताला खोलना है ना, निवारण को सोचना है। अच्छा, सदा माया जीत, सो जगत जीत। वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सतो प्रदान बनाने वाले
अपने श्रेष्ठ बाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे माया जीत समर्थ बनाने वाले विजयी बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। अभी हम फ्यू सेकेंड बाबा की याद में रहेंगे, 1 मिनट फिर चर्चा करेंगे। ओम शांति जी। सुमो सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज कहा है संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीचे ले जाने का रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा सर्वश्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर पहुंच जाती है। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है और एक दूसरे से अलग भी है। तो जब कोई आत्मा का अज्ञान का पार्ट है या तमोगुणी आत्मा का पार्ट है, तो उसको शुभ भावना और शुभ कामना से उस आत्मा को शांति और शक्ति देना है। उसको देखकर घबराना नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा बनकर उसको दिल से एक्सेप्ट करना है और शक्ति और शांति उसको देना है। ओम शांति। जी कैसे देंगे प्रैक्टिकल में? कोई भी बता सकते हैं। रविदीप भाई जी बोलिए। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बोले कि मुझ आत्मा को ड्रामा का ज्ञान है। तो इस ड्रामा में हर आत्मा का अलग अलग पार्ट है और मुझे इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। मैं इस ड्रामा से उपराम होकर, और बाबा ने मुझे हीरो पार्ट सौंपा है। मैं सदा मायाजीत हूँ और साक्षी होके मैं इस अशुद्ध वातावरण को शुद्ध वातावरण में परिवर्तित कर सकती हूँ। माना मुझे उसके पार्ट को देखकर खुद को कमजोर नहीं करना है। तो ये ओम शांति, शुक्रिया। जी कमजोर हम हमारा संकल्प से ही होते हैं ना। क्या कैसे में आकर के वो क्यों गुस्सा किया, वो ऐसे क्यों किया, है ना। तो हाँ इसलिए जी। हम कमजोर होते हैं। इसलिए हमें है ना क्या क्यों में नहीं होना है, जाना है। क्या करना है, साक्षी होकर देखना है। ओके, वो आत्मा जी। अपना पाठ बजा रही है ना। सो उनको हाँ जो जरूरत है उस टाइम हमें उसको देना बस। जी, जी बहुत शुक्रिया। अच्छा। हम साधना सिस्टर बोलिए।
ओम शांति। तो उसके पाठ को साक्षी होते हुए देखना है, घबराना नहीं है, और साथ में बाप के श्रेष्ठ संग में रहना है, क्योंकि अगर हम बाप के श्रेष्ठ संग में रहेंगे तो हमारे ऊपर उसके संग का प्रभाव नहीं डाल पड़ेगा। और प्रभाव भी इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हम देहभान में आ जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, वो भी आत्मा है, वो ड्रामानुसार उसको जो पाठ मिला है वो भूल जाते हैं। खुद भी देहभान में है, इसलिए उसके पाठ को देखकर भी देहभान से घबरा जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि श्रेष्ठ संग में अपने को भी आत्मा समझो, और उसको भी आत्मा समझकर अगर हम भेजेंगे अच्छी तरह से वाइब्रेशंस, तो वो पार्ट भी बदल जाएगा उसका। ओम शांति। जी, कई क्या क्या संकल्प करते हैं आप लोग, कर सकते हैं इस टाइम? साक्षी होकर देखते हैं, दूसरा आत्मा तमोगुणी पाठ बचा रही है ना? तब क्या संकल्प रचते हैं? जी, संकल्प तो यही रखे कि हर आत्मा का अपना अपना ड्रामा में जो पार्ट है, पार्ट है, वैरायटी ड्रामा है, तो वो तो अपना पार्ट बजाएगी। दूसरा है कि उसको तमोगुणी पार्ट मिला हुआ है तो वो पार्ट बजा रही है। तीसरी बात है कि मेरा उसके साथ कुछ हिसाब किताब होगा, इसलिए ये पार्ट मेरे सामने ऐसा आया है इसका। और चौथा कि मैं तो सहनशीलता की शक्ति की बाबा ने बात कही है ना, कि सहन करना है, सहनशीलता से शक्ति जमा होती है हमारे पास। और पांचवी बात है कि मुझे मेरा पार्ट है उसको शांति की शक्ति देने का, शुभ भावना, शुभ कामना, ये सारी बातें हम सोच सकते हैं। ओम शांति। अच्छा, और कोई बताना चाहते तो शेयर कर सकते हैं बाद में। रीता सिस्टर बोलिए। सिस्टर एक सेकंड में बोल सकते हैं? हाँ जी बोलिए। हम उस आत्मा भी बाबा की पवित्र बच्ची है, पवित्र आत्मा है। उस आत्मा में भी हमको आत्मा बाबा के सातों गुण देखने, जो आत्मा के गुण होते हैं। तो जब वो आत्मा के सातों गुण उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर, उसके लिए जो हमारे मन में निगेटिविटी है, क्रोध है, वो खत्म हो जाएगा। और धीरे धीरे जब हमारे अंदर से ही निगेटिविटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमारे ही निगेटिविटी का वाइब्रेशन उस आत्मा पर जाता है। तो जब हमारी निगेटिविटी खत्म होगी तो उस आत्मा की भी निगेटिविटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और पार्ट दोनों का सेटल हो जाएगा। ऐसा भी पीछे लास्ट वीक की ही मुरली में बाबा ने बताया था, जो मैं शेयर कर रही हूँ। ओम शांति। जी, है ना, जो जो कोई भी आत्मा गुस्सा कर रहे, तमोगुणी पाठ बजा रहे, तो हम क्या सोचते हैं, आप बहुत मीठे हैं, बहुत प्यार से हम सबके साथ आप बात करते हो, है ना? ऐसे आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर हमें जो चाहिए उस वक्त, है ना, उसी संकल्प को हम दोहराए हमारे मन में, तब वो इमीडिएटली उसका जो ये है तमोगुणी है, तमोगुण वो खत्म होते जाएंगे, है ना? हम आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे तो उसको भी वाइब्रेशन मिलेगा। जी, बोलिए ललिता सिस्टर। शांति। जैसे एक आत्मा का नेगेटिव का, लेकिन अभी तो ये हो रखा, नेगेटिव तो दूर की बात है, अभी तो सिर्फ व्यर्थ से भी वायुमंडल बहुत खराब हो रहा है। मतलब हम अपना एक उदाहरण देकर कह रहे हैं कि फिलहाल की बात है, दिवाली से कुछ दिन पहले हम अपने बेटे के पास गए। वहाँ 3 लड़के रहते हैं, एक बड़ा सा घर है, तो हाँ वो पढ़ता है वहां पर। तो हम वहाँ रुके रुके, रात शाम को हम रायपुर में सेंटर जाकर आए, सब कुछ अच्छा हुआ। तो सुबह जब हम अमृत वेला के लिए उठे, बिल्कुल नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं, ना मुरली पढ़ने का, ना मतलब पढ़ रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहा है रस जो आना चाहिए। तो समझ में नहीं आया क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों ऐसे। फिर बाद में यही बोला, आज कल ही बेटे से बात कर रहे थे कि तुम्हारे वहाँ का वायुमंडल बहुत खराब है, तुम लोग खाली पढ़ाई लिखाई उसके बाद मोबाइल में लग जाते हो, तुम लोग थोड़ा भी मतलब कुछ भी बाबा का याद या कुछ भगवान का है पूजा पाठ कर लो, जो पूजा पाठ वाले हैं। मतलब अपने उनको दोष दिया। लेकिन उस सुबह उठते ही जब अमृत वेला योग में बैठा, जब उनको वाइब्रेशन दे रहा था, तो तब थॉट्स चला कि मैं कमजोर थी, वायुमंडल तो मुझे चेंज करना था ना। मैंने अपने बाबा को उस समय कंबाइंड नहीं रखा। उस समय मैं उनके घर के कामों को क्या करना है, कैसे इन लोग का घर का सफाई करवा दूं, ये करवा दूं, ये थॉट्स चलने लग गए थे। तो हमको उस समय क्या, व्यर्थ से भी वायुमंडल बहुत खराब होता है, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात है।
तो उस समय हम वहां जाने की जरूरत नहीं है, हम अपने घर में बैठ कर भी वहां पर पावरफुल किरणें दे सकते हैं, पावरफुल प्रकाश दे सकते हैं और वहां के वायुमंडल को शुद्ध कर सकते हैं। तो वहां की हर एक आत्माओं पर भी उसका असर पड़ेगा। ओम शांति। जी, ये भी बात हमने देखी है ना। सो हम कहाँ भी जाते हैं, हमारे यहाँ जहाँ हम रहते हैं वहां से हम दूर चले जाते हैं, तो वहाँ की वातावरण हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारा योग नहीं लगता है, जितना योग लगना चाहिए तो उतना ही हो रही है ना। ऐसे हम बात करते हैं अपने आप से, है ना। सो ये माने क्या है, हम उस वातावरण के हम प्रभावित हो गए। सो अभी बाबा ने क्या बताया, उसको हम परिवर्तन करना है। जी, विजय सिस्टर बोली, बाबा का साथ रखकर हमें परिवर्तन करना है। ओम शांति। मैं भी वातावरण के बारे में ही बोलना चाहती थी कि ये वातावरण जो अभी तमोगुणी वातावरण कलयुग का है, उस वातावरण को बनाया किसने है? हम ही ने तो बनाया है ना। सतयुग से कलयुग तक आए हैं, तो हमारे ही कर्म, हमारे ही संकल्प, और इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए हम कलयुग को ब्लेम कर देते हैं कि यहाँ वातावरण ठीक नहीं है। पर हम हमारे ही मकड़ी के जाल में हम ही फंस कर कहते हैं कि क्यों हम फंस गए। तो इस तरह के वातावरण को भी वातावरण तो रचना हो गई, हम रचयिता हैं इस वातावरण का, इस वायुमंडल का, जो हमें ही इसको चेंज करना है। तो हमारे ही शुद्ध संकल्प इसको चेंज कर सकता है। ओम शांति। इसलिए बाबा ने कहा ना, सदा बाप के श्रेष्ठ संग में हमें रहना है, कहाँ भी हो, है ना। हम जाते हैं तो बाबा का साथ हम लेकर के जाना है। जी, डॉक्टर रीमा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी को विश्व कल्याण करने का सहज साधन की श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। तो बाबा कहते हैं ना कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो स्व का परिवर्तन क्या करना है? सिर्फ यही स्मृति में रहे कि मैं आत्मा मालिक हूँ, अपने मन बुद्धि संस्कारों की, अपनी कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। तो मैं आत्मिक स्थिति में रहूं, मैं देही अभिमानी स्थिति में रह के कार्य करूंगी, एक बाप दूसरा ना कोई, तो ऑटोमेटिक एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे। जैसे आत्मा के 7 गुण मर्ज होंगे कि आत्मा प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, पवित्रता का स्वरूप। तो जब ये शक्तियां इमर्ज होंगी, गुण इमर्ज होंगे, तो वायुमंडल में इनका प्रभाव पड़ेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो हमारे जो बिल्कुल नजदीक वाली आत्माएं हैं, तो आत्माएं भी परिवर्तित होंगी, फिर धीरे धीरे वायुमंडल और बढ़ता जाएगा। तो उससे विश्व कल्याण, जो बाबा कहते हैं ना कि सहज साधन है, श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता, कि जब हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो स्वयं फिर वो पॉजिटिव गुण आएंगे, समर्थी आएगी, और हमारे शरीर के ऊपर भी उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा कि पॉजिटिव रहेगा। जो बीमारियां, टेंशन, ये सब अपने आप ही धीरे धीरे खत्म होती हैं, क्योंकि जो बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन है, वो जब हम पॉजिटिव स्थिति में रहते हैं ना कि मैं आत्मिक स्थिति में रह के कार्य करती हूँ, तो उनसे फिर वो जो केमिकल सिक्रीशन होता है ना बॉडी ऑर्गन से, तो वो बहुत जो शरीर को एक शक्ति देते हैं, तो समर्थी आने लगती है। तो इस तरह वाइब्रेशन फैलते हैं। ओम शांति। जी, है ना। सो बीमारियां है ना, साइकोसोमैटिक डिसीज क्यों होते हैं? हमारा संकल्प से। इसलिए बाबा ने कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, आप श्रेष्ठ संकल्प से हटना ही नहीं है, ये याद रखना है। हमें सदा श्रेष्ठ संकल्प ही करना है, व्यर्थ नहीं, नेगेटिव नहीं। जी, आशा देवी सिस्टर बोलिए। जी, कांचन दीदी बोलिए। मैंने अभी बोला था सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, कांचन सिस्टर बोल सकते हैं आप। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। आज बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी तो मैंने बच्चों को पहले से ही दे दी है। तो बाबा कहते हैं कि चाबी को यूज क्यों नहीं करते? और ताला खोलना मतलब बुद्धि को परिवर्तन करना। ओम शांति। अच्छा, बोलिए सावित्री दीदी।
हाँ जी, तो यहाँ पर जो वातावरण परिवर्तन, तो बाबा ने हमें पहले ही बता दिया कि विश्व परिवर्तन और विश्व कल्याण के लिए तुम आत्माओं को, जैसे दीदी ने अभी बताया कि भाई तुम्हारे पास चाबी दी, तो कौन सी चाबी की बात बाबा ने बोली, तो यहाँ पर हमें देखना है कि बाबा ने हमें श्रेष्ठ संकल्पों की चाबी, तो श्रेष्ठ संकल्प समय प्रति जो हमारे परिवर्तन के लिए जो हम इस चाबी का यूज करते हैं, तो इस चाबी के लिए पहले तो मुझे अपने को देखना है कि जब कोई परिस्थिति मुझ आत्मा के पास आई तो मेरा वो श्रेष्ठ संकल्प मेरा था या उसका था, वो भी हमें देखना है। कई बार हमें अपनी ही गलती हमारे सामने आ जाती है, तो यहाँ पर हमें समय के आधार पर परिवर्तन होना है, और परिवर्तन से ही हम अपना और दूसरे का परिवर्तन कर सकते हैं। ओम शांति। कांचन सिस्टर बोलिए, अरुणा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बोलिए। आज बाबा कहते हैं बाप का संग का रंग लगाना चाहिए, तो कैसा लगा? ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस रखकर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करना है। ओम शांति। अच्छा, किसी को लास्ट में? ओम शांति। हाँ जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में स्थित हो जाओ, कि वो मास्टर सर्वशक्तिवान में आत्मा हूँ, तो अपने समान में स्थित हूँ, तो जब चाहे जैसे चाहे जहाँ चाहे अपनी शक्तियों को लगा सकते हैं। वैसे भी मैं मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, तो संकल्प को रचने वाला हूँ, तो रचयिता कभी अपनी रचना के वशीभूत नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अभ्यास हो कि 1 सेकंड में जब चाहे जैसे चाहे ऑर्डर मिले तो उस जगह पे वैसे ही स्थित हो जाओ। तो ऐसा मास्टर सर्वशक्तिवान है। अगर अगर हमने लड़ने में समय लगा दिया, माना हम मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं है, हम रचना है फिर, तो इसलिए क्षत्रिय है। इसलिए जो है बाबा ने कहा मास्टर सर्वशक्तिवान के समान में स्थित हो जाओ। ओम शांति। शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति दीदी। अच्छा बोलिए, टाइम हो गया, बोलिए। बाबा बोला जे ड्रामा में हर आत्मा का माने एक्टिंग आलादा आलादा है, तो हम साक्षी दृष्टा হয়ে देखना है। और बाबा बोला जे जो भी वातावरण अच्छा नहीं आए बा अच्छा आत्मा नहीं आए, तो शुद्ध संकल्प से उसको परिवर्तन करना है। ओम शांति। जी, है ना, हम भी आज होमवर्क यही लेंगे, है हम सभी, है ना। सो कोई भी वातावरण हो, है ना, कैसे भी आत्मा हो, तमोगुणी पाठ बचाते होते हुए भी हमें परिवर्तन करना है वातावरण को, ठीक है। सो हम घबराना नहीं है, उस वातावरण को वातावरण के वशीभूत हम नहीं होना है। सो इसको हम ध्यान रखेंगे सारे दिन में, है, और परिवर्तन भी करेंगे दूसरा आत्माओं का, तमोगुणी पाठ को भी, है ना। और बाबा ने कहा ना, एकाग्रता का अभ्यास करना है, अर्थात सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे निरंतर एक स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। सो हम ये अभ्यास करेंगे बीच बीच में, है ना, हर 1 घंटे में। सो एक बाप दूसरा न कोई, ये अभ्यास भी हम कर सकते हैं। अच्छा, चलिए अब योग करते हैं। सभी एकाग्र हो जाए। गुरुकुटी के बीच अपने आप को देखिए। मैं सतोगुणी सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, विश्व परिवर्तक आत्मा, विश्व परिवर्तन कार्य में निमित्त हूँ। परमात्मा के साथी हूँ। मुझे स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है। मैं आत्मा
सर्वशक्तियों का मालिक हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हर संकल्पों को रचने वाले। मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। मुझे सदा श्रेष्ठ पाप के संग में रहकर, साक्षी स्थिति में स्थित होकर अन्यात्माओं का तमोगुणी पाठ को खत्म करना है। यही मेरा कर्तव्य है। वातावरण को बदलना, वातावरण को परिवर्तन करना, विश्व परिवर्तन करना, ये मेरा जिम्मेवारी है। सदा मैं आत्मा इस स्मृति में रहकर हर कर्म करूंगी, हर संकल्प। अभी मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम लौटती हूँ, परमधाम जा रही हूँ। देखिए अपने आप को, 1 सेकंड में मैं पहुंच गई परमधाम में। सर्वशक्तिवान बाप मेरा बाप है, टीचर है, सद्गुरु है। बाबा के साथ मेरा सर्व संबंध है। एक बाप, दूसरा न कोई। बाबा ही मेरा संसार है। इस स्मृति में स्थित हो जाए। बाबा का साथ का संग का अनुभव करें। सर्वशक्तिवान बाप मेरा साथ है। मैं उनका संतान, उनका बच्चा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वगुण सर्व ज्ञान का अनुभव करें। बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। मैं और मेरा बाबा, दूसरा न कोई। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम ओम शांति। शांति, ओम ओम शांति। गुड शांति। मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। बाबा।